आप सभी का स्वागत है मिशन जामिया यूट्यूब चैनल पर। आज हम शुरू में बात करेंगे जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की क्लास 11th कॉमर्स स्ट्रीम के एंट्रेंस एग्ज़ाम के सिलेबस की बात करेंगे। देखिए, जामिया में जो कॉमर्स का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है क्लास 11 का, उसमें जो आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं आपके 100 होते हैं। और आपको पता होगा कि पेपर जो है आपका ऑब्जेक्टिव होता है, यानी कि MCQ क्वेश्चन होते हैं। एक सही आंसर के 4 ऑप्शन होते हैं। आपको एक क्वेश्चन में 4 आंसर होते हैं, जिसमें से एक आंसर आपको सही चूज करना पड़ता है और वो हमारे सीट पर आपको सर्कल को अच्छे से भरना होता है। तो आइए देखिए, कॉमर्स में देखिए आपके जो 100 क्वेश्चंस आएंगे, इसमें आपको 4 सब्जेक्ट्स आएंगे। एक इंग्लिश से, जीके से, मैथ से और सोशल साइंस से। इंग्लिश से आपको 25 क्वेश्चंस आएंगे, जीके से आपके 10 क्वेश्चंस आएंगे और मैथ से जो आपके आएंगे 25 आएंगे और सोशल साइंस से आपको जो आएंगे 40 क्वेश्चंस आएंगे। टोटल आपके 100 क्वेश्चंस आएंगे। अब सवाल ये है कि इंग्लिश का क्या सिलेबस है, सोशल साइंस का क्या सिलेबस है, देख लीजिए। देखिए, इंग्लिश का सिलेबस ये रहा। इंग्लिश का सिलेबस तो आप साइंस के हो, चाहे आर्ट्स के हो, चाहे कॉमर्स के हो, कोई सा भी इंस्टेंस दे रहे जामिया के, तो आपका इंग्लिश का सिलेबस जो आपका सेम है। ठीक, तो इंग्लिश में आपको क्या है, टाइप्स ऑफ सेंटेंस के जो 5 टाइप्स है, तो उनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि अफर्मेटिव क्या होता है, इंपेरेटिव क्या होता है, इंट्रोगेटिव क्या होता है, सेंटेंस के टाइप्स। उसके बाद दूसरा टेंस के टाइप्स आपसे पूछ लेते हैं। तो इसमें आसान तरीका है कि इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं, पास्ट के कौन से हैं और फ्यूचर के। इसके अलावा वर्ब के फॉर्म देख लीजिएगा कि किस टेंस में कौन सा वर्ब का फॉर्म रहता है। तो इसमें यही पूछ लेता है कि एक सेंटेंस दे देंगे आपको और पूछ लेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है या फिर पास्ट परफेक्ट है या फिर फ्यूचर परफेक्ट है या फिर नन ऑफ दीज। तो टाइप्स ऑफ सेंटेंस और टाइप्स ऑफ टेंस, ये दोनों पढ़ लीजिएगा। इन दोनों से क्वेश्चन ऐसे आते हैं। नरेशन में नरेशन पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन बेस्ड ऑन अनसीन पैसेज। देखिए, अनसीन पैसेज जो होते हैं ना आपके, ये भी आपके, ये तो आपके कॉलेज जामिया के एंट्रेंस अगर आप कॉलेज के देते हैं तो वहाँ भी आते हैं आपके, तो इसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा। और अनसीन पैसेज में खास करके ना, इसमें को पैसे से पढ़ करके जो आंसर देना होता है, तो इसमें कई बार एंटोनीम, सिनोनीम या फिर सिमिलर मीनिंग टू दिस ऐसे करके वर्ड पूछ लेते हैं। तो आप लोग 3-4 साल के क्वेश्चन पेपर से आप लोग जो इंपॉर्टेंट एनोनीम और सिनोनीम जो आए हुए हैं उनको आप लोग, या फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो आए हुए हैं 3-4 साल में, उनको आप देख लीजिएगा। कई बार उनमें से रिपीट हो जाते हैं। ठीक, तो ये आपका हो गया इंग्लिश का सिलेबस। देखिए, सोशल साइंस का सिलेबस आपका ये रहा। आपको हिस्ट्री में आपको यही पढ़ना, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, नेशनलिज्म इन इंडिया, द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशंस। इसी तरह से आपको ज्योग्राफी है। इसमें आपका रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। देखिए, जो भी आप तैयारी करें ना आप लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो जैसे कि ये मान लीजिए दिख रखा है नेशनलिज्म इन इंडिया, तो ये तो आपका मेन टॉपिक्स होगा। इसके अंदर जो सब टॉपिक्स है इनके बारे में आप डिटेल जान लें, क्योंकि क्वेश्चन जो है इन्हीं में से बनेंगे आपके। तो ये आपको सिलेबस को थोड़ा बड़ा करके दिखा दिया। अब ये चैप्टर आपको पूरा नहीं बना, जैसे मान लीजिए नेशनलिज्म इन इंडिया है ना। इस चैप्टर अगर आप हिस्ट्री की बुक में पढ़ेंगे तो काफ़ी बड़ा बुक है, काफ़ी बड़ा चैप्टर है। तो ये नहीं, जो पॉइंट इसमें दे रखा खाली वो पॉइंट को आपको कवर करना है। ठीक, जो इसी तरह एग्रीकल्चर में आपको क्या क्या कवर करना है, टाइप्स ऑफ फार्मिंग पैटर्न्स, मेजर क्रॉप्स, टेक्नोलॉजिकल एंड इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के बारे में आपको थोड़ा बहुत जानना है। इसके अलावा इंडस्ट्री में ना आप ये जान लीजिएगा कि टाइप्स इंडस्ट्री के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, जैसे कि आधारभूत है कौन इंडस्ट्री के टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल यूज, या फिर ओनरशिप के बेसिस पर, जितने भी बेसिस पर क्लासिफिकेशन है इसके, वो आप अच्छे से याद कर लें, क्योंकि क्लासिफिकेशन से एक क्वेश्चन मिनिमम हर साल आता है। लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी, इसमें रोडवेज, रेलवे, पाइपलाइन, वाटरवे, एयरवेज, ये आपको देख लेना। ठीक है, इसी तरह आपका पॉलिटिकल साइंस में आपका आ रहा है पावर शेयरिंग में आपको ये केस स्टडी करना है बेल्जियम और श्रीलंका का। इसका आप अच्छे से थोड़ा पढ़ लीजिएगा, इससे भी क्वेश्चन हर साल लिखने का ही जाता है। वाई पावर शेयरिंग इज डिसरेबल, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म पढ़ लीजिएगा। और पॉलिटिकल पार्टीज में देख लीजिएगा कि देखिए, इसमें एक चीज़ अपडेट हुआ है अभी, जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है, इसमें कई जो नेशनल पार्टीज थी पहले की, तो उनमें से कुछ हट गई हैं। ठीक है, अब कुछ नई भी बनी, जैसे कि आम आदमी पार्टी जो है वो अब स्टेट पार्टी नहीं है, वो अब नेशनल पार्टी बन गई। तो ये इसको थोड़ा आप करंट से देख लीजिएगा, क्योंकि जामिया जो है क्वेश्चन उसके पेपर में करंट से जुड़े हुए जरूर रहते हैं। अब पॉलिटिकल आप लोगों को पता है कि वो करंट पे ही डिपेंड होता है, पॉलिटिकल हमेशा चेंज ही होता रहता है। ठीक है, आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, बस हिस्ट्री आपका कोई दिक्कत नहीं, हिस्ट्री आपका जो है वही रहेगा। अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसमें डेवलपमेंट आपको पढ़ लेना है अच्छे से, डेवलपमेंट के सारे पॉइंट्स आपको देख लेनी है। सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी,
देखिए सेक्टर में आपको जो तीनों सेक्टर जो है ना, तीनों प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, तीनों का आप लोग एग्जाम्पल देख लीजिएगा। और इसके अलावा इनका जो इनोदर नेम क्या है, जैसे कि प्राइमरी वाले को हम लोग एग्रीकल्चरल कहते हैं, सेकेंडरी वाले को इंडस्ट्रियल कहते थे, और जो तीसरा होता है तो आपको सेवा क्षेत्र जो होता है मनी एंड क्रेडिट। इसमें लोन एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ लीजिएगा। बैंक कितना तक रुपए अपने पास रख सकती है, ये बैंक से, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमिक्स, तो ये आपका जो है इसका सिलेबस होगा, ठीक। बाकी मैथ में आपको रियल नंबर पढ़ना है आपको, ठीक है। रियल नंबर, पोलिनोमियल, देखिए इसमें पोलिनोमियल में कहना है आपको जीरोज निकालना अच्छे से आना चाहिए। जीरोज, कोफिशिएंट, ये सब, सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये आपको अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है। इसके बाद पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इससे आपको पेयर सॉल्व करने के लिए ये हर साल आता ही आता है, इससे भी क्वेश्चन, ठीक। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसमें खास करके nth टर्म और सम ऑफ द 10th टर्म, या फिर लास्ट टर्म, या फिर लास्ट से 15 कितना होगा, 10th टर्म कौन सा होगा, या फिर फर्स्ट सम ऑफ द nth टर्म आपको निकालना आना चाहिए। और एक कोई भी टर्म आपको दे देगा निकालने के लिए, वो आपको आना चाहिए, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें आपको डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, ठीक है। ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये आपको आना चाहिए। जो इसमें सिलेबस में दे रखा बस उतना ही पढ़ें, इससे अधिक ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ट्रायंगल में इसमें खाली प्रूफ करने वाले से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। सर्कल, कंस्ट्रक्शन, ट्रिग्नोमेट्री को थोड़ा अच्छे से देख लीजिएगा इसमें। और इसमें ना सबकी वैल्यू आप लोग याद कर लीजिए, जैसे कि tan 45 का कितना वैल्यू होगा, sin 30 का कितना होगा, फिर स्क्वायर क्या होगा, फिर sin स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना। तो इसमें फॉर्मूले जो है ट्रिग्नोमेट्री के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं कुछ, उनको आप अच्छे से थोड़ा याद कर लीजिएगा। और थोड़ा बहुत ट्रिक अगर आप सीख लेंगे तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि इनकी वैल्यू पता रहेगी आपको, तो आप जल्दी आंसर दे पाएंगे। इसके बाद मेंसुरेशन में एरिया रिलेटेड टू सर्कल, सरफेस एंड वॉल्यूम, स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। यही आपका मैथ का सिलेबस है, और इतने ही से आपके 25 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे आपके। अब आपको मैं बता दूं आपको कैसे प्रिपरेशन करना है। देखिए जो क्वेश्चंस जो आपके एसएसटी के आते हैं, या मैथ का जो एसएसटी के आते हैं ना आपके, इसमें वो डायरेक्ट आपके सोशल साइंस की बुक एनसीईआरटी से आते हैं, क्लास 10th की। लेकिन अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप एनसीईआरटी की जो 4 बुक हैं उनको पढ़ें। फिर भी अगर कुछ टाइम्स हो तो कुछ चैप्टर आप अच्छे से उसमें से पढ़ सकते हैं, खास करके क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, या फिर और सेक्टर का एग्जाम्पल, कुछ चीज़ें आप उसमें से पढ़ सकते हैं। वरना इसके अलावा आप क्या करें, जो 3 साल से 3 से या फिर 5 साल के क्वेश्चन पेपर आप लोग अच्छे से सॉल्व करें। मिनिमम 3 साल का पेपर आप लोग अच्छे से देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप लोग तैयारी कीजिए। जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर सॉल्व यूट्यूब पर कोई हर सभी चैनल वाले ने कर रखे हैं, आप देख सकते हैं, कई सारे चैनल हैं उन्होंने सॉल्व किया, वहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा जो क्वेश्चन नहीं आता आप गूगल से सर्च करके आप उसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपके पास पेपर्स नहीं हो प्रीवियस ईयर का PDF, तो आप हमारे मिशन जामियन टेलीग्राम चैनल से आप ले सकते हैं, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पे, व्हाट्सएप ग्रुप से हमारे ज्वाइन होकर के व्हाट्सएप आप मैसेज करेंगे तो वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। और वो भी आपको फ्री दिया जाएगा, कोई कॉस्ट नहीं, हम लोग फ्री क्वेश्चन पेपर देते हैं। इसके अलावा आप लोगों को अगर कोई भी डाउट्स हो जामिया एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड या एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जामिया से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप लोग मिशन जामिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।